हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2022 के इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये जानेंगे कि बजट क्या होता है, आपके लिए बजट 2022 में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हों उनको आप नोट करते जाइएगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बजट 2022 की बेसिक जानकारी अगर हम डिस्कस करें तो इसे 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है और निर्मला सीतारमण ने अपना यह चौथा बजट पेश किया है, यानी वो 4 बार इस बजट को पेश कर चुकी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वित्त राज्य मंत्री की तो वो कौन है, तो उनका नाम है भागवत कराड़ और पंकज चौधरी, यानी 2 लोग वित्त राज्य मंत्री हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। वित्त सचिव कौन है दोस्तों, टीवी सोमनाथन। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह बजट क्या होता है। तो बजट का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे और संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है और इस आर्टिकल के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। यानी बजट एक प्रकार का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, जिसमें सरकार के द्वारा क्या कमाई की जानी है एक साल के अंदर और क्या खर्च किया जाना है, इसका लेखा जोखा होता है। दोस्तों, सरकार बजट के जरिए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का विवरण पेश करती है। यानी दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए सरकार कितनी कमाई करने वाली है और कितना खर्च कहाँ कहाँ करेगी, ये सभी लेखा जोखा किसमें होता है, बजट में होता है। अब हमारे देश में वित्त वर्ष कब से चालू होता है, तो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही जारी किया जाता है बजट। तो आप ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम उस टीम को देखते हैं जिसने 2022 का बजट पेश किया है या बजट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उस टीम में पहला नाम है टीवी सोमनाथन का। दोस्तों, टीवी सोमनाथन जो है वो वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो बजट तैयार होता है उसमें बजट को पेश करना काम तो वित्त मंत्री का होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। तो उस टीम में सबसे बड़ा नाम है टीवी सोमनाथन का। दोस्तों, दूसरा नाम है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बजट 2022 को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा नाम है दोस्तों तरुण बजाज का। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी 2022 के बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, इसके बाद चौथा नाम है तोहिन कांत पांडे का। बजट टीम में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कौन? तोहिन कांत पांडे। और पांचवा नाम है दोस्तों अजय सेठ का। तो ये आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर अभी कार्यरत हैं। तो इन्होंने भी बजट 2022 को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये है टीम जिसने 2022 का बजट तैयार किया है। तो पहला नाम है टीवी सोमनाथन का, दूसरा नाम है देवाशीष पांडा का, चौथा नाम है तरुण बजाज का, पांचवा नाम है तोहिन कांत पांडे का और पांचवा नाम है दोस्तों अजय सेठ का। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ये टीम थी जिसने 2022 के बजट को तैयार किया है। चलिए दोस्तों, अब हम बजट में अब तक के सबसे बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं, इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों, 1955 तक बजट अंग्रेजी भाषा में छपता था, यानी अंग्रेजी में छपता था 1955 तक बजट। 1956 से ये हिंदी में भी छपने लगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था। पहला बदलाव था कि 1955 तक ये अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 1956 से ये हिंदी में छपने लगा। फिर इसके बाद दोस्तों 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन 2017 से ये बजट जो है 1 फरवरी को जारी किया जाने लगा, यानी 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा कि 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, यानी दोस्तों बजट के बाद रेल बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया गया। तो ये पॉइंट है दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में सुबह 11 बजे पेश होने लगा। तो ये बदलाव कुछ हुए थे। तो इन बदलावों को भी आप नोट कर लीजिए कि कब कौन सा बदलाव हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस वित्त मंत्री ने कितनी बार बजट पेश किया है। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है।
इसके बाद नाम आता है पी चिदम्बरम का, तो पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने भी 9 बार, इसके अलावा दोस्तों यशवंत राव चव्हाण ने 7 बार, सीडी देशमुख ने 7 बार, यशवंत सिन्हा ने भी 7 बार बजट पेश किया है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने 6 बार और टीटी कृष्णामाचारी ने 6 बार बजट पेश किया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो बजट है पहले ब्रीफ केस में लाया जाता था, लेकिन अब ये पेपरलेस हो गया है। तो ये ब्रीफ केस से पेपरलेस तक की जो कहानी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफ केस में लाते थे, यानी जो बजट के दस्तावेज होते हैं उसको ब्रीफ केस में लाया जाता था 2018 तक। 2019 में निर्मला सीतारमण ने एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। ठीक है दोस्तों, तो 2019 में इन्होंने फाइल में ये दस्तावेज को लेकर आई। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था जिसे बही खाता कहा गया। तो 2019 में जो बजट था उसे वही खाता कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा, यानी अब जो 2020 था वो 2020 बजट के पेपरलेस होने का समय था। तो 2020 में इस बजट को पेपरलेस कर दिया गया और इसको एक टैबलेट में पढ़ा जाने लगा, यानी सभी जानकारी एक टैबलेट में होने लगी। तो दोस्तों 2018 तक ये एक परंपरा थी कि ब्रीफ केस में डॉक्यूमेंट लाए जाते थे, लेकिन 2020 से एक टैबलेट में ये भाषण जो है वो लाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट कब पेश किया था। तो दोस्तों 1970 का समय था। इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था। तो दोस्तों पहली बार किसी महिला ने बजट कब पेश किया था, तो 1970 में। और वो महिला कौन थी? देश की प्राइम मिनिस्टर उस समय की कौन? इंदिरा गांधी जी। तो उस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ वित्त मंत्री का पदभार भी ग्रहण किया हुआ था, तो उन्होंने ही पेश किया था 1970 में बजट। अब हम जानते हैं कि सबसे लंबा और सबसे छोटा भाषण कब कब रहा है, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। दोस्तों 2020 में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था वो 2 घंटे 40 मिनट का था, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण था बजट का। और 1977 में HM पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था। तो ये सबसे छोटा बजट था और सबसे लंबा बजट था 2020 का बजट, जो कि 2 घंटे 40 मिनट तक चला। और अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो 2022 का बजट है ये कितने मिनट तक चला, तो ध्यान से सुनिएगा, ये चला है 90 मिनट तक, लगभग 90 मिनट तक ये भाषण चला है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। चलिए दोस्तों बजट से जुड़ी कुछ और जानकारियां डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें सिर्फ इकोनॉमी का रिव्यू किया गया था और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। दोस्तों सनमुखम के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत का बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। 1947 से लेकर अब तक देश में 73 आम बजट पेश हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा दोस्तों कि 1947 से लेकर के अब तक देश में कुल कितने आम बजट पेश हुए हैं? 73 आम बजट पेश हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, 2022 की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि 2022 के बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा करके 15% कर दिया है। यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 18% से घटा करके कितना कर दिया है? 15% कर दिया है। ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। इसके अलावा 2 साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की भी सुविधा दी गई है। यानी दोस्तों जो टैक्स रिटर्न है उसको अपडेट करने की सुविधा दी गई है, पहले ये सुविधा नहीं थी। इसके अलावा MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी लघु एवं मध्यम उद्योग जो होते हैं उनके लिए 5 साल के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। ई पोर्टल लॉन्च करने के लिए भी बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों इस बजट के दौरान ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि जनवरी में रिकॉर्ड
1.4 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है? 1.4 लाख करोड़ रुपए का। दोस्तों एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खातों में जाएगा, इस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी वित्त मंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि जो एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ रुपए है वो सीधे किसानों के खातों में जाएगा। और इसके अलावा वित्त मंत्री के द्वारा यह भी घोषणा की गई है बजट में कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया जाएगा, यानी जो गंगा है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अब अगले पॉइंट है दोस्तों कि 2 लाख आंगनबाड़ी जो केंद्र होंगे उनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनबाड़ी बनाई जाएगी, यानी 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा और उनको एक सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में बदला जाएगा। इसके अलावा हीरों के जो गहने हैं वो सस्ते होंगे। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए किलो होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ पॉइंट कहे गए हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रिप्टो करेंसी होगी उसकी कमाई पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? 30% का। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस साल डिजिटल करेंसी भी जारी करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट नोट करते जाइएगा सभी पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। कितने घर बनाए जाने का बजट है दोस्तों? 80 लाख घर बनाए जाने का बजट रखा गया है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दोस्तों 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें चिप लगी होगी, यानी दोस्तों इस प्रकार के पासपोर्ट अभी तक जारी नहीं किए जाते हैं जिसमें चिप लगी होगी। तो दोस्तों इस बार कहा गया है 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें चिप लगी होगी। इसके अलावा डाक घरों में भी अब एटीएम लगाए जाएंगे, यानी दोस्तों जो डाक घर होते हैं उनमें भी अब एटीएम की सुविधा मिलने वाली है। तो ये बातें कही गई हैं 2022 के बजट में। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों पीएम ई विद्या का एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा, यानी अब पढ़ाई 12 चैनलों से नहीं होगी, अब कितने चैनल से होगी? 200 चैनल, यानी 200 चैनल बनाए जाएंगे स्टूडेंट के लिए जो कि क्षेत्रीय भाषा में होंगे। दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा, कितने हजार किलोमीटर दोस्तों? 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि जो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उसके लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? 44,605 करोड़ रुपए की। चलिए दोस्तों अब हम एक सार के रूप में देखते हैं कि आपके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो सस्ता क्या क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कपड़े सस्ते हो जाएंगे इस बजट के बाद, और रत्न पत्थर और हीरे सस्ते होने वाले हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसको भी सस्ता किया जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों पर कस्टम ड्यूटी जो होगी वो भी सस्ती होगी। मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं, मोबाइल फोन के जो चार्जर होंगे वो भी सस्ते होंगे। और इसके अलावा मैथनॉल सहित कुछ रासायनिक पर जो कस्टम ड्यूटी होगी वो भी कम की जाएगी, तो उन पर वो भी सस्ती होने वाली है। स्टील स्क्रैप पर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चीजें सस्ती होंगी। महंगी क्या होंगी? सभी इंपोर्टेड आइटम, यानी जो भी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी। और छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई है, यानी जो छाता होता है उस पर ड्यूटी बढ़ा करके 20% कर दी गई है। तो दोस्तों अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि बरसात में जो छाता होगा वो महंगा होगा। चलिए दोस्तों ये था बजट 2022। तो इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से बजट क्या होता है और किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही है, और 2022 के जो बजट की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करें जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अपना फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि ये आपको कैसा लेक्चर लगा,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।